गाइस, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएस ट्रक डिस्पैच कैसे काम करती है और इसमें हम आपको बताएंगे कि एक ट्रक डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उसका रोल क्या होता है और वो किन चीज़ों के ऊपर काम करता है। यूएस ट्रक डिस्पैच में एक डिस्पैचर की क्या इंपॉर्टेंस है या क्यों ज़रूरी होता है एक ट्रकर के साथ उसका डिस्पैचर हो, और इसमें हम आपको एक सिंपल आइडिया देंगे उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जो आपको ज़रूरत होती है लोड बुक करने के लिए, ड्राइवर को पेमेंट लेके देने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ग्राफिक्स हमने बनाए हैं ताकि एक न्यू पर्सन को इजीली समझ आ सके कि बेसिकली ट्रक इंडस्ट्री यूएसए में कैसे ऑपरेट करती है। इसमें सबसे पहली एंटिटी जो इन्वॉल्व होती है उसको शिपर कहा जाता है। शिपर डिफरेंट किसी भी ऐसे बंदे को कह सकते हैं जो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना चाह रहा हो। इसमें डिफरेंट कंपनीज, रिटेल्स, फार्म्स, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अब वहाँ पे शिपर अपना सामान मूव करना चाह रहा है तो वो ब्रोकर के पास क्यों जाता है? इसके लिए सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने घर रेंट आउट करना हो या अपने घर रेंट पे लेना हो, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एक ब्रोकर के थ्रू डील करते हैं जिससे आपकी सिक्योरिटी रहती है कि कल को आपको कोई चीज़ का नुकसान हो तो वो एक थर्ड पार्टी आपको वो नुकसान कवर अप कराती है। सेम इसी पैटर्न के ऊपर यूएस में काम करने वाले लोग ब्रोकर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये सामान उन्होंने यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है और उनको ये टाइप ऑफ ट्रक चाहिए है। इसके बाद ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोड बोर्ड के ऊपर ये लोड पोस्ट करते हैं, जिससे वो सारी डिटेल्स लोड बोर्ड पे ऐड कर देते हैं और इजी हो जाता है एक डिस्पैचर के लिए वहाँ से लोड सर्च करना। अगर डिस्पैचर को लोड की समझ आती है, वो ब्रोकर को कॉल करके रेट नेगोशिएट करके पेपर वर्क करता है। सारी डिटेल्स लेने के बाद वो सारी डिटेल्स अपने ड्राइवर के साथ शेयर करता है। ड्राइवर को लोड की समझ आती है तो ड्राइवर जाके वो लोड पिक करता है। डिस्पैचर का रोल क्या है यूएस ट्रक इंडस्ट्री में? ट्रक डिस्पैचर के लिए इम्पोर्टेंट है लोड ढूंढ के देना अपने ड्राइवर्स को, और वो लोड ढूंढने के लिए लोड बोर्ड्स का यूज़ करते हैं। ब्रोकर की तरफ से जो लोड बोर्ड पे लोड पोस्ट होते हैं वहाँ पे डिस्पैचर उनको कॉल करके या ईमेल करके उस लोड की सारी डिटेल्स लेता है। आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक डिस्प्ले है कि ट्रक स्टॉप के ऊपर कैसे लोड पोस्ट होते हैं, कैसे आप उनको यहाँ से नंबर देख के कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद सबसे मेन जॉब है रेट नेगोशिएशन की। एक लोड के ऊपर उन्होंने रेट पोस्ट किया होता है, लेकिन आपकी जॉब है कि आप अपने ड्राइवर को बेस्ट से बेस्ट रेट लेके दें। नेगोशिएट की विंडो अवेलेबल होती है, डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। ब्रोकर ट्राई यही करेगा कि वो आपके साथ रेट कम से कम रखे, क्योंकि जितना वो रेट कम रखेगा उतना उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ तक आपको लगे कि इतने इस रेट के पैसे बनते हैं आप वो करें। मार्केट में कुछ लोग ऐसे करते हैं जो गंदे लोड्स अपने ड्राइवर को ले देते हैं इस वादे के ऊपर कि मैं अगला लोड आपको अच्छा ले दूंगा, लेकिन आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपने सिर्फ अपने पैसों का ध्यान नहीं रखना कि मेरे ही कितने पैसे बन रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि आपके ड्राइवर के लिए वो लोड ठीक है कि नहीं। आपका रेट नेगोशिएट हो जाता है, आपके ड्राइवर को वो लोड पसंद आ जाता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है पेपर वर्क का। पेपर वर्क में एक ब्रोकर कंपनी के साथ ड्राइवर की कंपनी को कैरियर पैकेट करना होता है। कैरियर पैकेट उस एग्रीमेंट को कहा जाता है जिसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, और वो अपनी इंश्योरेंस की डिटेल्स उनको दे के अपनी इंश्योरेंस के साथ ब्रोकर को सेटअप कर देते हैं। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है या फ्रेट को कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसको कवर अप करती है। अगली चीज़ उसमें आती है ब्रोकर का क्रेडिट स्कोर। इस टाइम पे हर मार्केट की तरह यूएस ट्रक डिस्पैच में भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, जिसमें कुछ ब्रोकर्स आपके साथ लोड बुक करते हैं लेकिन वो लोड एक्चुअल में उस कंपनी का नहीं होता, तो वो उस लोड के फिर पैसे नहीं मिलते ड्राइवर को। तो ड्राइवर को पैसे मिलें उस लोड के लिए आपने मेक श्योर करना है कि उस ब्रोकर का क्रेडिट स्कोर
उसकी फैक्टरिंग कंपनी के साथ। फैक्टरिंग कंपनी जो आपके ड्राइवर की होगी, आपने उसके साथ मेक श्योर करना है कि वो ब्रोकर के साथ काम करते हों। अगर आपके ड्राइवर की फैक्टरिंग कंपनी उस ब्रोकर को अप्रूव नहीं करती तो आपने किसी सूरत वो लोड नहीं बुक करना, क्योंकि वो लोड डिलीवर होने के बाद वो फैक्टरिंग कंपनी उस पैसे की ज़िम्मेदार नहीं होगी। फैक्टरिंग कंपनी क्यों यूज़ होती है पेमेंट रिसीव करने के लिए? ब्रोकर्स का पेमेंट देने का टेन्योर डिफरेंट है, किसी का 16 डेज़ का तो किसी का 40 डेज़ का। कोई भी नेक्स्ट डे आपको पैसे नहीं देता। नेक्स्ट डे पेमेंट के लिए फैक्टरिंग कंपनी इन होती हैं और फैक्टरिंग कंपनी कुछ अपनी फ़ी चार्ज करने के बाद उस लोड की अमाउंट ड्राइवर को पे कर देती हैं। कुछ लोड आपको लोड बोर्ड पे नज़र आते हैं जो COD होते हैं। COD का मतलब है कलेक्ट ऑन डिलीवरी। इसमें कुछ लोग कैश से पे कर देते हैं, कुछ लोग बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं या कुछ लोग चेक दे देते हैं। आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई लोड COD का है तो आपने अपने ड्राइवर को मेक श्योर करना है कि वो डिलीवरी लोकेशन से तब तक ना जाए जब तक उसको उसके पैसे नहीं मिल जाते, क्योंकि वहाँ पे अगर वो अपनी पेमेंट कलेक्ट नहीं करता तो उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और इस तरह पैसे लूज़ करने से आप अपना ड्राइवर लूज़ कर देंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आपका ड्राइवर जाए तो शिपर से BOL कहा जाता है बिल ऑफ लेडिंग। जब आपका ड्राइवर शिपर पर जाता है और वो सामान उसके ट्रक पे लोड हो जाता है तो उसको एक पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर लोड की डिटेल्स होती हैं और उसके ऊपर वो कंपनी वाले साइन करके बता देते हैं कि हमने ये सामान लोड कर दिया है। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब सामान डिलीवरी पे जाए तो वो उस BOL के ऊपर रिसीविंग, जिस बंदे को उसने सामान वहाँ पे डिलीवर किया है उससे रिसीविंग ले ले। रिसीविंग लेने के बाद BOL चेंज हो जाता है POD, प्रूफ ऑफ डिलीवरी में। फैक्टरिंग कंपनी से पेमेंट लेने के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें एक रेट कौन होता है और एक POD होता है। ये 2 चीज़ें जब आप लोड डिलीवर करके फैक्टरिंग कंपनी को देते हैं तो फैक्टरिंग कंपनी आपको पेमेंट करती है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक सैंपल के तौर पे आपको रेट कौन और उसके बाद BOL की पिक्चर दिखाई है। नॉर्मली इस तरह से ये सारी चीज़ें फिल आउट होती हैं, तो मेक श्योर करना है आपने कि रेट कौन के ऊपर आपकी कंपनी की डिटेल्स प्रॉपर हैं। आपने जो रेट ब्रोकर के साथ फ़ाइनल किया है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। कभी कभार उनकी गलती हो जाती है तो रेट या कोई चीज़ नहीं मैच होती, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें आप देखें ताकि आपको कोई इशू फेस ना करना पड़े। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको आइडिया हुआ होगा कि ट्रक डिस्पैच की जॉब क्या होती है और US ट्रकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। हम नेक्स्ट वीडियोस में हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो ऐड करेंगे जिससे आपको समझ आएगी हर उस पॉइंट की जो आपको हेल्प आउट करेगी एक अपना डिस्पैच का सेटअप स्टार्ट करने के लिए और अपने पैसे कमाने के लिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो डिस्पैच से रिलेटेड आप कमेंट करके या चैनल में दी गई ईमेल पे कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं।